ओके, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था लिमिट्स। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका इंटरप्रिटेशन और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी सेम एंड वो होना चाहिए फाइनाइट। इसके अलावा उस पॉइंट पे जो वैल्यू होता है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 के लेफ्ट और 2 के राइट दोनों में है इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इसको आप बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, सबको रिवीजन करवाना विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को कोई डाउट है लास्ट लेक्चर तो आप लोग बता सकते हो। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? नो सर। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट ध्यान रखना, लिमिट की जो वैल्यू होती है एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट नहीं होती है ना, कुछ लमसम वैल्यू होती है जिसको हम लोग बाद में समथिंग करके लिख देते हैं। एक 7.999 उसको आप लिख देते हो 8, लेकिन सपोज करो वहां पे ग्रेटेस्ट पार्ट होता है, तो ऐसे नहीं कि पहले तुमने 7.99 को 8 लिखा और फिर उसका ग्रेटेस्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हो। 7.99 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 7। तो कुछ फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो कर लो, जब नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक, ओके। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लेफ्ट हैंड बाउंड्री में होते हैं, तो उसके लेफ्ट में वैल्यू चेक नहीं करना होता है, जस्ट उसके राइट में वैल्यू चेक करना होता है। कोई पॉइंट है जो कि राइट बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, तो राइट बाउंड्री का ऑब्वियसली मतलब ये कि उसके राइट में कोई वैल्यू नहीं होगा, तो वहां पे जस्ट उसका आप क्या चेक करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड हाँ, और वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो पेज नंबर 10 तक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। फिर हम लोग आ गए थे पेज नंबर 11, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इंडिटरमिनेट फॉर्म टोटल 7 अपने अभी सिलेबस में है। 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, दिस एंड दिस। ठीक है, ये कल आपको बताया था। सपोज करो डिनोमिनेटर में है एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो मतलब एग्जैक्ट जीरो, तो ये होता है क्लियरली नॉट डिफाइन, चाहे ऊपर जीरो हो या कुछ भी हो। नॉन जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, तो ये वैल्यू होगी या तो इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, ये भी नॉट डिफाइन है। ठीक है, ऊपर है जीरो या टेंडिंग टू जीरो, और वन में है नॉन जीरो, तो जीरो अपॉन नॉन जीरो कितना होता है? जीरो। जीरो। नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो, ये तो डेफिनेटली नॉन जीरो ही है। हम्म। सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो ये दिमाग लगाने वाली फॉर्म है क्या? नॉन जीरो ही होगा। नॉन जीरो फाइनाइट। तो इन सब में आपको नहीं सोचना होता है, आपको केवल किस में सोचना है? इस फॉर्म में जो टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो। फॉर्म चेक कैसे करते हैं? वैल्यूज को पुट करके चेक कर लेते हैं। सही बात है। जैसे ये क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू दिस एक्सप्रेशन समथिंग अपॉन समथिंग, सबसे पहले आप चेक करोगे फॉर्म, इसी से क्लियर होगा कि अब दिमाग लगाना भी है या फिर नहीं लगाना। समझ रहे हो? तो एक्सटेंडिंग टू पर ये आ रहा है 0/4 + 8 + 4, यानी कि 0/non-0, विदाउट एनी प्रॉब्लम दिस आंसर विल बी 0। एक्सटेंडिंग टू यहाँ पे है नॉन जीरो अपॉन जीरो, इसका मतलब ये कहां पहुंच गया? इन्फिनिटी। ठीक है, सपोज रहा होता क्वेश्चन एक्सटेंडिंग टू 1 + दिस अपॉन ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, तो देखो 1 पे ये वैल्यू है 2 + 1 3 - 3, एग्जैक्ट नहीं है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि एग्जैक्ट केवल आता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में, और वो आपके ग्रेटेस्ट वाले ग्राफ होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले। तो ये है टेंडिंग टू जीरो अपॉन 1 पॉइंट समथिंग -1, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो, तो डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर ये सब क्वेश्चंस आ गए थे एक्सटेंडिंग टू 1, ये बना रहा है 0/0। इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन भी होता है, बाकी आप चाहो तो एलएच रूल भी अप्लाई कर सकते हो। एलएच रूल में करना क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे किया होगा। जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसमें 0/0 फॉर्म है, तुम चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, लाइक 2x - 3 अपॉन 2x - 5, x = 1, 2 - 3 - 1, और 2 - 5 - 3, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1/3। हाँ, ये भी कर सकते हो। अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये इसमें आप वैल्यूज पुट करो, तुम्हें समझ में आएगा। 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक्सटेंडिंग टू 1, 1 - √1, यानी कि 0, √1 - 1, ये भी 0, 0/0 डिफरेंशिएट कर सकते हो, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो ये भी 0/0 आ रहा था। डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन थोड़ा केयरफुल रहना, ये दिस इनटू दिस है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। हाँ, और फिर इसमें वैल्यूज वगैरह पुट कर दो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है लास्ट टाइम तक बताओ? नो सर। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था ये क्वेश्चन, और इस साल मेंस 2020 में ये क्वेश्चन आया था।
एज इट इज नहीं था, लेकिन वहां पे भी 2 to the power x था, ये 6 वगैरह की प्लेस पे कोई और नंबर लिखे हुए थे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सीखने वाला पॉइंट क्या था, जैसे एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 ये लिखा हुआ है cot x जैसा, तो तुम cot को डिफरेंशिएशन करने मत बैठ जाना है ना, क्योंकि cot का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cos x स्क्वायर x। इससे अच्छा हम लोग करते क्या है, एक्सटेंडिंग टू 45 डिग्री cot x को पुट कर दो t, और एक्सटेंडिंग टू 45 डिग्री तो cot 45 डिग्री की तरह अप्रोच करेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया न्यू लिमिट t टेंडिंग टू 1 1 माइनस टी क्यू अपॉन 2 माइनस टी माइनस टी क्यू। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ये 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0 0 अपॉन 0 फॉर्म। 0.0 फॉर्म। सपोज करो ये 0 अपॉन नॉन जीरो होता तो कितना आंसर आता? 0। सपोज करो ये नॉन जीरो अपॉन 0 होता तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन, वो इन्फिनिटी वाला नॉट डिफाइन है। ठीक है, अभी ये फॉर्म है 0 अपॉन 0। फॉर्म कैसे चेक करते हैं? वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुट करके, सही बात है, तो वैल्यू पुट करके चेक करा हम लोगों ने, तो ये आ गया 0 अपॉन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 माइनस 3t स्क्वायर, और अब यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना पुट कर दो 1, आंसर कितना आ गया माइनस 3 अपॉन माइनस 4 यानी कि 3 अपॉन 4। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम 2 to the power x को पुट कर सकते हो t टेंडिंग टू 4, क्योंकि x टेंडिंग टू 2 है तो 2 स्क्वायर इज 4। अगेन यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 4 पुट करके सबसे पहले वैल्यू चेक, इसका फॉर्म चेक करोगे, फॉर्म क्या रहा था 0.0 फॉर्म। अगेन डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो t का डिफरेंशिएशन 1 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर 1 अपॉन रूट t। ये डिफरेंशिएशन करना आता है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, तो डिफरेंशिएशन तो करना आना चाहिए, वरना तो कुछ ही नहीं कर पाओगे फिर इस क्वेश्चन में ना। ओके, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट टी यानी टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2, डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 2 आगे माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3 अपॉन। ठीक है, और ये हो गया 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन टी स्क्वायर। फिर इसमें आप वैल्यू पुट कर दो और फाइनली आंसर कितना आ गया था 4। सही है। ओके, तो ये सारे मेथड से यूजिंग, एक्चुअली ये सारे फैक्टराइजेशन के एग्जांपल हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको किससे कर दिया सारा? LH रूल से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ दिक्कत आएगी इसमें, LH रूल में भी दिक्कत आती है, कई जगह पे आती है, वो कौन से क्वेश्चन से बताऊंगा मैं। ओके, हाँ सर। एक क्वेश्चन बीच में ये भी ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो sin x अपॉन 2x। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको मैं बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी तुम इसको थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते हो। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 और 2 into 0 भी 0। कौन सा फॉर्म है ये? 0 अपॉन 0.0 फॉर्म। अच्छा नोट मत करो, नोट फिर रहने इसका sin x अपॉन x का शायद 1 आता है ना स्टैंडर्ड दो। लिमिट। आता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, लेकिन अभी तुम चाहो तो LH रूल से भी कर सकते हो ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है, बताऊंगा मैं, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2। cos 0 कितना होता है? 1। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ गया? 1 अपॉन 2। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, जैसा ऋषिकेश ने बताया कि sin x अपॉन x 1 होता है। सही बात है, तो sin x अपॉन x हो गया 1 और आंसर आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है, वो भी बताएंगे, अभी तुम में थोड़ा समझ में आ गया होगा कि LH रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। ये सॉल्व करो। सबसे पहले तो फॉर्म बताओ। सर 0.0 1 पुट करोगे 15 प्लस 1 16 अंडर रूट 4 0 अपॉन 0 चाहो तो यहाँ पे रैशनलाइज भी कर सकते हो, अदरवाइज डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। क्या करना है बताओ? डिफरेंशिएट कर देते हैं। 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस बाहर, ये है पावर 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आगे, और 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन 2। यानी इस तरीके से 15x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 15। समझते हो ना भाई? जैसे sin x का अंडर रूट होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब अंदर आ जाओ, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन cos x। चेन रूल बोलते हैं इसको ना। तो वैसे ही यहाँ पे था पावर 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आगे 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, फिर अंदर आ गए हम लोग 15x प्लस 1 पे। 15x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 15। ठीक है,
डिनोमिनेटर 2 का डिफरेंशिएशन है 0, ये है 1/2 आगे, और 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2, और ऊपर 3x + 1 का डिफरेंशिएशन 3 3। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, और 3 ये on भी the फायदा ये भी 5 टाइम्स कैंसिल हो गया ना, माइनस 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 भी कैंसिल हो गया, ऊपर चलो और ये आ गया है अभी 5/√15x + 1, और ये ऊपर। हाँ अब यहाँ पे कितना पुट कर दूं? √3x + 1 1 पुट कर दो, है ना, तो ये हो गया 5/4, और ये One. कितना आ गया है 2। फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? 5/2। 5.2 ऋषिकेश कोई डाउट? 5.2 नहीं सर। ठीक है, इसको चाहो तो रेशनलाइजेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे ये जो एक्सप्रेशन है 4 - √15x + 1 अपॉन 2 - √3x + 1, तो इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, 2 + √3 3 + 1 3x + 1, 3x + और 1 एक ये 4 वाला भी करोगे, 4 + √15x + 1, और यहाँ पे भी 4 + √15x + 1 हाँ, अब ये वाला पोर्शन कंबाइन कर दो, a + b - b यानी a² माइनस स्क्वायर 4² 16 माइनस 15x + 1, सही है। ये पोर्शन मिक्स कर दो, तो ये हो गया 4 - 3x + 1। +1 अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये जो पोर्शन है एक्चुअल में ये कितना लिखा हुआ है, कितना है ये 15 - 15x, 15 कॉमन यानी कितना रिमेनिंग 1 - x 1 - ये है 3 - 3x, 3 कॉमन कितना रिमेनिंग 1 - x समझ में आ रहा होगा। ये जो जीरो बना रहा था ना, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, आंसर हो गया। और आपको यही फैक्टर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यही कैंसिल करना होता है, समझ गए। और अभी रिमेनिंग है दिस और दिस। अब कुछ नहीं यार, बस यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 15/3 यहाँ पे, और ये हो गया है 4/8, तो 5 और 2 टाइम्स कैंसिल, कितना आंसर आ गया फाइनली 5/2। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यदि डिफरेंशिएट भी करते हो तो, समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नोट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूँ वो आप करते जाओ, ठीक है। ओके सर। हाँ, यदि कोई इतनी स्पीड से कर सकता है 7 में नोट तो कर सकते हो, क्योंकि यार इससे स्पीड बहुत कम हो रहा है हमारे सिलेबस का, है ना। ये नोट करने में पूरा आधा टाइम चल जाता है नोट करने में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, 3 - √x अपॉन 4 माइनस, और फिर यार इतना नोट करते हो तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर तुम लोग दया आती है तुम लोग थोड़ी, नोट ही करते रहते हो। ये कहाँ से बताओ थोड़ा सा, क्या है इसका? सबसे पहले फॉर्म चेक करो, 0/0 तो 3 - 3 0, और 9 × 2 18 - 2 16 √4, 4 - 4 भी 0। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज डिफरेंशिएशन। तो एक काम करते हैं, LH रूल ही अप्लाई कर देते हैं। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 1/2 √x का डिफरेंशिएशन भी ये। अब अंदर आ जाओ, यहाँ पे 2x - 2 का डिफरेंशिएशन 2 समझते हो ना, ये चेन रूल है, आपको अंदर आना पड़ता है, नहीं एक बार समझ। आ गया सर। जैसे ये रहा होता है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएट होता है? पहले तो पावर सॉल्व करते हैं, ln का पहला यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x 1/x ln का, अरे x छोड़ो, ln का होता है 1/, sin x तो भी ऐसा sin आएगा। अंदर आ जाओ, यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन cos x cos x x की जगह पे x² होता तो फिर उस x² को भी करते 2x। ठीक है, तो ये हो गया अभी ऐसे, और यहाँ पे ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे भी x = कितना पुट कर दो, नहीं तो ये हो गया -1/3, और एक 2 डिनोमिनेटर में, और ये हो गया 4, समझ गए।
ऊपर चला सही है ना ये माइनस 4/6 है। -4/6 या फिर -2/3 3 ये इसका आंसर है। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 2x - 3 upon √(x²-1) into 2x² plus x minus 3 limit extending to 1 ये क्वेश्चन। फॉर्म बताओ पहले। x is equal to 1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये हो गया 1 - 1 0 अपॉन 2 + 1 - 3 0.0 0/0 ठीक है। रेशनलाइज कर सॉरी डिफरेंशिएट करना तुम्हें कन्वीनियंट लग रहा है क्या बताओ? नहीं सर, नहीं लग रहा है यार ये यहाँ पे। ये दोनों आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बाकी यदि किसी को लग रहा है कि मेरे को तो डिफरेंशिएशन से यही करना है तो कर दो, ऐसा मैं मना तो करूंगा नहीं, लेकिन बेस्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे आप क्या कर दो, रैशनलाइज। सर उसका रूट्स बन रहे सर नीचे वाले इक्वेशन से, और एक एक रूट कैंसिल हो जाएगा शायद। हाँ वो भी हो रहा है। अरे होगा 100%। देखो भाई x = 1 पे ऊपर वाला एक्सप्रेशन 0 आ रहा है ना। सुनो एक मिनट, तो x - 1 ऊपर वाले x = 1 पे ऊपर वाला एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, मतलब 100% उसमें एक फैक्टर x - 1 है। 2x - 3 कैंसिल हो जाएगा, -3 वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे x - 1 2x - 3 ये हो गया अभी a + b - b² - b² यानी x - 1। डिनोमिनेटर के कर देते हैं फैक्टर्स 2x + 3 3x - 2x - 3 x कॉमन 2x + 3 - 1 यानी x - 1 into 2x + 3 और यहाँ पे रिमेनिंग कितना है अभी √(x + 1। बेटा यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यही तो 0 बना रहा था, ये हट गया अभी, समझ गए? और यहाँ पे क्या पुट कर दो अभी 1 तो ये हो गया -1/5 और 2 -1/10 -1/10। बाकी किसी को लग रहा है कि उसको डिफरेंशिएट ही करना है तो फिर वहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये एज इट इज इसको डिफरेंशिएट प्लस ये एज इट इज इसको डिफरेंशिएट, समझ गए? सर नीचे डायरेक्टली रूट्स के फॉर्म में लिखते तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब डायरेक्टली उसके रूट्स निकल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते तो वो 2x - 3 कैंसिल हो रहा है। 2x - 3 कैसे कैंसिल हो सकता है? क्या करोगे बताओ, जल्दी बताओ फिर से। कहाँ कैंसिल हो रहा है? उस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे तो इसके रूट्स, हाँ ये फैक्टर्स हो तो गए बेटा, फैक्टर ही तो बोल रहे हो ना तुम, फैक्टर करोगे। और वो बोल रहा है फैक्टर करके डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही काट देंगे, उसके बाद भी 0.0 फॉर्म आ जाएगा। फिर समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कैंसिल करने वाले हो? सर ये जो आपने रैशनलाइज किया है ना, हाँ तो बोलता है रैशनलाइज मत करो, पहले इसको फैक्टर्स को ये कर दो तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ऊपर का टर्म आपने जो x - 1 लिखा है ना वहाँ पे अच्छा ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ तो ऊपर फिर भी लिखा हुआ है 2x 0.0 - 3 अपॉन √(x - 1) हाँ अपॉन क्या कर रहे हो बताओ, क्या फैक्टर्स लिखो इसके? तुम फैक्टर्स ही कर रहे हो ना? हाँ सर, हाँ क्या फैक्टर्स 2x बनेंगे - इसके? 3 आता है एक, हैं 2x - 3 आ रहा है सर ये, और x + 1 ऐसा आ रहा है? नहीं, ये थोड़ी आएगा। ये नहीं आएगा, x + 3 रूट है, x + 3 x - 1 आएगा, बाद में भी रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। फैक्टर तो बेटा यही आएगा 2x + 3 और x + 1 x - 1 अब तुम चाहो तो x - 1 क्योंकि x होता है किसका स्क्वायर, √x, तो चाहो तो इस पोर्शन को ये लिख सकते हो अभी क्या √(x - 1 into √(x) कोई आंसर हो सकता है। ये पोर्शन क्या हो गया? आंसर अब इसमें x = क्या कर दो 1 तो ये हो गया -1/5 और √1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। अगेन आंसर कितना आ रहा है -1/10। 10। हाँ तो यार फैक्टर तो तुम्हें सही से करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? फैक्टर में मिस्टेक करोगे तो फिर कैसे होगा बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, क्लियर? तो ये था आपका 0.0 फॉर्म, ऐसा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी तो, है ना?
तब तक बीच में हम लोग एंट्री करते हैं अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का, फिर क्या बाद में मिक्स क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गया एक्चुअली में। Okay, so next is infinity upon इन्फिनिटी फॉर्म। infinity upon infinity form। हाँ, यह सारा पोर्शन बहुत इजी चल रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर भी आप क्या अप्लाई कर सकते हो, एलएचयू, समझ रहे हो। हाँ लेकिन और भी कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार जल्दी से फास्ट में, क्योंकि सब सिंपल ही आता है इसमें, है ना। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, क्वेश्चन इज दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x to the power 4 minus 2x cube minus 3x square plus 5x minus 1 plus sin x upon 3x4 plus 5x cube plus 6x square minus का 4x plus 3 और plus cos x, ये क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक चीज ध्यान रखना, इफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इंफिनिटी, तो जो मैक्सिमम पावर होती है ना, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर डोमिनेट करती है हमेशा, समझ गए। हाँ सर। तो इसमें मैक्सिमम पावर है x टू द पावर 4, ये डोमिनेट करेगी, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तुम खुद सोचो 1 करोड़ और एक 1 करोड़ स्क्वायर, तो 1 करोड़ स्क्वायर काफी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, 1 करोड़ के कंपैरिजन में, 4, समझ गए ना। तो इफ एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी मैक्सिमम पावर डोमिनेट्स, तो मैक्सिमम पावर डोमिनेट करते हैं, अंडरस्टूड। अब इसमें हम लोग करते क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैक्सिमम बाई मैक्सिमम पावर। यार यहाँ पे डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना ना, वरना तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कुछ क्या करना है। हालांकि यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि एलएच रूल 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दोनों में वैलिड है, समझ गए। तो डिवाइड बाई मैक्सिमम पावर, यानी कि x टू द पावर, किसे डिवाइड करोगे, x to the power 4 हाँ, तो x टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये क्वेश्चन बन गया अभी ऐसे, x टू द पावर 4 जब तुम डिवाइड करोगे 2 minus ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2/3 माइनस 2/x माइनस 3/x square प्लस 5/, cube minus 1/x की पावर 4 plus sin x upon x की पावर 4। ये समझ आ रहा है, ये तुम्हें समझ में आ, 1/infinity कितना होता है, 0। 0। ये वैल्यू कितनी है, 0, ये भी कितना है 0, ये भी कितना है 0, ये भी कितना है 0। sin x -1 to -1 to 1, -1 से 1 में एक नंबर मूव कर रहा है और नीचे इन्फिनिटी बैठा हुआ है, कितनी वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी। ये भी कितना हो गया, 0 आएगी। 0 0 0 0, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 2/3। समझ गए। इसका कंक्लूजन ये है, अब आपको इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मैक्सिमम पावर की रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ, ये इसका आंसर है, समझ गए। तो जो मैक्सिमम पावर है उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, यही फाइनल आंसर है। एनी डाउट? नो सर। तुम्हें याद है लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म में जब हम लोग y वैल्यू रिमूव करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो लेते हैं, वो लेते हैं क्योंकि वहां पे वो जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी आता है ना,
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो ही हम लोग यूज करते हैं, हो गया क्या? समझ गए? हाँ सर। ओके। अच्छा, एक सिंपल सा पॉइंट मेरे को आप ये बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है? हम्म, मैक्सिमम पावर ऊपर न्यूमरेटर में x टू द पावर a है, ओके? और भी कई सारे टर्म्स है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है डिनोमिनेटर में वो है x टू द पावर B. जी। b। फर्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू b, जैसे यहाँ पे था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है? सेम 4. सेम सेम सेम। तो आंसर क्या आता है आपका? Coefficient of रेशियो ऑफ maximum power. कोफिशिएंट्स ऑफ, Maximum power. सही बात है यार, ये समझना ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सपोज करो a ग्रेटर देन b, यानी कि न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है कंपैरेटिव टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तुम खुद सोचो, जैसे ये एग्जांपल है, ध्यान सुनना है ना, ध्यान सुनना। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ सर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सोच के बताओ कितना आंसर आएगा? सर इन्फिनिटी आएगा ना? 100% इन्फिनिटी आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर वाला बहुत बड़ा है कंपेरेटिव टू बहुत, नीचे हाँ वाला इसमें। सही है। हालांकि ये भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये भी की तरफ अप्रोच कर रहा है, Infinity. लेकिन ऊपर ऊपर वाला ज्यादा इन्फिनिटी की infinity पावर है। 5 है। हाँ ज्यादा इन्फिनिटी है। तो ये कोई सोचने वाला आंसर नहीं होता है, इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो क्या? नॉट डिफाइंड। नहीं आई बात समझ में? आ गया सर। ऋषिकेश समझ आया कुछ? हाँ ठीक है, सपोज करो ये केस आ गया, जैसे इस तरीके से। आंसर ऋषिकेश तुम बताना भाई, है ना? यार बहुत शानदार चैप्टर लगता है मुझे तो, और बहुत इजीली क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बिलो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बस आप फॉर्म चेक करो, दिमाग लगाते जाओ। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, और ये भी क्या है? इन्फिनिटी अपॉन। इन्फिनिटी फॉर्म। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ, बताओ भाई ऋषि। मेरा टाइम खराब मत करो, थोड़ा जल्दी बताओ। फिर 0 क्यों जीरो क्यों लग रहा है तुम्हें? बताओ, सही है तुम्हारा आंसर यार, टेंशन मत लो। अब ये बता दो जीरो क्यों लग रहा डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो रहा है? डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो रहा है, सही बात। तो ऊपर है इन्फिनिटी की पावर 4, लेकिन डिनोमिनेटर में है इन्फिनिटी की पावर 5. है। 5। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है कंपैरेटिव टू Numerator. 100%। आंसर कितना आएगा इसका? 0. समझ गए? ये आंसर डिफाइन है, ध्यान रखना, और ये फाइनाइट आंसर भी है। जीरो फाइनाइट नंबर, जीरो फाइनाइट आंसर। इसका मतलब नॉन जीरो फाइनाइट आंसर तभी पॉसिबल है व्हेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है वो सेम होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर वहां पे कंपैरिजन होगा और आंसर आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो। सपोज करो Maximum power. न्यूमरेटर में पावर है ज्यादा, हाँ भाई मैक्सिमम पावर का रेशियो। सपोज करो न्यूमरेटर में पावर है ज्यादा, तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। और सपोज करो डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो इसका आंसर आता है कितना? जीरो। जीरो। कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब फाइनाइट नॉन जीरो आंसर तभी पॉसिबल है
व्हेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर क्या होगा, सेम। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, डिस्कशन करना है बस आपको, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अच्छा ये बताओ, सपोज करो p इंफिनिटी है, तो कब पॉसिबल है p इंफिनिटी? A smaller than 5. ए लेस देन 5 हो जाए, a लेस देन कितना हो जाए? 5। 5 हो जाए। 5. 4.9 भी पॉसिबल है, ध्यान रखना। हाँ 4.8 भी पॉसिबल, ये मत सोचना कि 5 से कम 4 ही आएगा ना, ऐसा नहीं होता है, समझ गए ना? सेकंड, P0 p0 कब पॉसिबल है बोलो? ए ग्रेटर देन 5। 100% a ग्रेटर देन 5। p फाइनाइट नॉन जीरो is equal कब A पॉसिबल is है? equal to is 5. equal to 5। और इस केस में p कितना आ रहा होगा? 3/5। ये बात है, ठीक है। हाँ ओके, तो ये आपको आना चाहिए। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफिनिटी। अच्छा, sin x cos x जो है ना, ये तो -1 to +1 में ही होते हैं ना, ये तो बहुत छोटे नंबर्स हैं। इसकी जगह पे 10x होता तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 10x तो -इनफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाला। प्लस Plus इनफिनिटी। infinity. हाँ, इसका आंसर बताओ, डायरेक्ट बताओ बिना कुछ सोचे समझे। सर 2 सर 2। 2. करेक्ट आंसर है मैक्सिमम डिग्री का रेशियो, सही है। नेक्स्ट ये बताओ, इसका कितना आंसर आएगा बताओ। 0। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ध्यान से देख रहे हो, अच्छी बात है। तो इसका आंसर है 0। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट है, बाकी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। लिमिट x लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 to the power n plus 4 minus 5 to the power 2n plus 3 plus 7 to the power n plus 1 upon 3 to the power 2n plus 1 plus 5 to the power 2n minus 1 plus 11 to the power n। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो अभी तो क्या सब पे पावर एक्चुअली n 2n टाइप का ही है ना, लेकिन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। तो एक सेकंड में तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, e to the power m plus n is equal to e to the power n into A power n. पावर n। तो ये हो गया 16 टाइम्स 2 to the power N. ये हो जाएगा 125 into 25 to the power। समझ में आया 25 कैसे आ? हाँ 2n. ये हो गया 7 into 7 to the power, N. ये हो गया 3 into 9 power n. सही है, ये हो गया -1/5 सॉरी +1/5 into 25 power n। 25 power n.
ये हो गया 11 टू द पावर, हम्म, पावर सेम हो गया ना। हम्म, अब तुम खुद बताओ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 2 टू द पावर n, 9 टू द पावर n, 25 टू द पावर n, 11 टू द पावर n और 7 टू द पावर n, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है? बड़ा 25 टू द पावर n विल बी, 25 और n हाँ विल बी वो ग्रेटर मैक्सिमम। ये सबसे बड़ा नंबर है बेटा। अभी पावर सेम है, ध्यान रखना, सब के हाँ ऊपर पावर पावर भी सेम। 125 पिछले क्वेश्चंस में तो क्या था, हाँ मतलब वही सही है। तो यहाँ पे पावर सेम है सब में, अंदर वाला बेस बड़ा हो गया, हम्म, तो ये मैक्सिमम है, यानी कहने का मतलब आप इसी को डिवाइड कर दोगे। हम्म, किसको डिवाइड करोगे? 25 टू द पावर, n n ये कितना हो जाएगा? 0 ये भी कितना हो गया? 0 ये भी 0 कितना हो 0 गया? 0 और ये भी कितना हो गया? 0 रेशियो ले लो अदरवाइज तुम चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ माइनस 125 अपन सो फाइनल आंसर विल बी माइनस माइनस 1 25 अपॉन, 1 upon 5 1 upon 5 यानी कि माइनस 625 225 हाँ 625 समझ गए? बाकी बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा यहाँ पे? डिवाइड कर दो हाँ, तो आपने इसको डिवाइड किया होगा, तो ये बन जाएगा 2/25 की पावर है n माइनस 125 प्लस 7 इंटू 7/25 की पावर n अपॉन 3 इंटू 9 25 की पावर n प्लस 1/5 और प्लस 11 25 की पावर 0 की पावर इंफिनिटी लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी, लेस देन 1 इंफिनिटी कितना आता है? 0 जैसे 1/2 के ऊपर इंफिनिटी लगा दो, तो कितना आंसर आएगा? समझ गए ना? यानी ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी कितना आ गया? 0 चाहो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, मैक्सिमम पावर जो आपको दिख रही है इसके रेशियो। समझ गए? बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। सर हाँ बताओ। यहाँ पे जो आपने लिखा है लेस देन 1 वो 0 नहीं हो सकता ना वहाँ पे, मतलब मतलब यहाँ पे 0 नंबर लेस देन 1 मतलब 0 भी हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ, सही। एक्चुअली मॉड लेस देन 1 होता है, -2 की पावर इंफिनिटी 0 नहीं होता है। मैग्नीट्यूड लेस देन 1 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? मैग्नीट्यूड लेस देन मैग्नीट्यूड लेस देन 1। अरे कल बताया था ना, 1/2 के ऊपर हम लोगों ने 365 इंडेक्स लगाया था, हाँ हाँ सर तो 0.00000 हो गया था। और वैसे भी बेस लेस देन 1 ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंफिनिटी पे जाके वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 0 0 समझ गए? हम्म हाँ, तो ये सारे हो गए 0 और मैक्सिमम जो आ रहा था उसके कोफिशिएंट्स का रेशियो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा बताओ?
तो जीरो जीरो आंसर है क्या? जीरो आंसर आएगा, करेक्ट है, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम जो 49 नंबर मिलेगा ना वो डिनोमिनेटर में मिलेगा एक्चुअली। हाँ नीचे सर, मिलेगा 49 7 पावर आ रहा है। 2। 16 to the 49 power n power n upon 2, ये हो गया अभी 27 to the power n into 9, into 9 ये हो गया अपॉन 25, और ये हो गया 25 to the 25 power n, power n और ये हो जाएगा 2 into 8 to the power n, n ये हो गया 9 9 into into 8 9 to the power power n, और ये हो गया 7 into 49 to the power n। 49 to the power n, n 49 नीचे बड़ा है। तो मैक्सिमम जो है ना वो 49 to the power n एक्चुअल में। तो आंसर कितना आ गया इसका बोलो? 0। 0। समझ गए? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी n cube minus 2n square plus 1 अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट का जैसे भी तुम्हें समझ में, जैसे ये एक्सप्रेशन है तो अंडर रूट को हटाओ तो मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको? cube 3। हाँ, मतलब 3 पावर है। बिकॉज ऑफ अंडर रूट अभी जो आप मैक्सिमम पावर कंसीडर करोगे दैट विल बी 3/2। समझते हो ना? e टू द पावर n ब्रैकेट n। बाय n। अभी जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे वो कितनी है? 3 इसको अपॉन, हाफ से मल्टीप्लाई भी करना। हाँ 3/2 हो गया बेसिकली। प्लस यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी बताओ? 4/3। सही है, 4/3। सही है, करेक्ट। ये क्वेश्चन अगेन, मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में है इंफिनिटी, मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में है आंसर 0। मैक्सिमम पावर दोनों में सेम है, कोफिशिएंट्स का रेशियो। हाँ, मैक्सिमम पावर बोलो 3/2। 1.5, हाँ, मैक्सिमम पावर बोलो। 4/3। अच्छा, ये क्यूब रूट करके भी आ सकता है ना, डरना मत उससे। 1.33। 1.3। 4/3 यानी कि 1.33। इधर मैक्सिमम पावर बोलो 6/4 अगेन 1.5। हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम पावर बोलो 7/5 यानी कितना? 1.4। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा मैक्सिमम पावर कितनी है। 1.5। आंसर कितना आ गया बताओ? रूट वन अपॉन कितना? 2 की पावर 1/4। हाँ, कोफिशिएंट 2 है, लेकिन ये तो देखना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ, 2 की पावर 1/4। 2 की पावर 1/, तो आंसर आ गया है 1/2 का 4th रूट। नहीं आया समझ? आया। ऋषिकेश क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम।
चलो इतना ही काफी है। बताओ क्या आंसर है इसका, सोच के बताओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सोच के बताओ। तो इसमें ऊपर दो टर्म्स में पावर से हमारा है और नीचे भी 9 और री में 9 होता है। 9 हाँ। सॉरी 0 आएगा ना। जीरो नहीं आएगा, ठीक से बताओ। सर हाँ बोलो। ये इन्फिनिटी आएगा क्या, क्योंकि 2n क्यूब माइनस 5 का क्यूब है उधर। अरे यार तुम समझ ही नहीं पाए, ठीक से बताओ यार थोड़ा सा। तो 2n पावर 9 बचेगा उधर, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 2n हाँ पावर 9। ठीक है। जीरो अपन फाइनाइट फॉर्म आ रहा है। मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें बताओ। 9 9 9 मैक्सिमम पावर 9 9 समझ आया। हाँ सर। एन क्यूब का भी क्यूब 9 मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें मैक्सिमम पावर, 6 अब यदि नीचे मैक्सिमम पावर 9 से कम आता है, आंसर कितना आएगा। 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आएगा ना। इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी। नीचे मैक्सिमम पावर 9 से ज्यादा आ गया, कितना आंसर आएगा। 0 और नीचे भी इंटू द पावर 9 ही आ रहा है, तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो 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 मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। 9 9 मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। कभी नहीं। 9 ही। आई बात समझ, क्या आंसर आएगा। बस कैलकुलेट कर लो जो तुम्हें दिख रहा है। 2 टू द पावर, 9 अरे यार पास है क्या, ये 1/2 है हाँ इसका। हाँ रूट 2 है। माइनस 2 टू द पावर, और 3 यहाँ से कुछ नहीं आएगा है ना, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। यहाँ से बताओ, 8 टू द पावर, 1/3 हाँ 1/3 ये कितना है, 1 है, 1 यहाँ पे। हाँ 1 है, 1 पावर उनकी तो 1 ही हो जाएगा। 6, उनकी तो और प्लस 1 ना। रूट 2 माइनस माइनस अपॉन 2 माइनस 1 1 सर फाइनल आंसर कितना आ रहा है, रूट 2 माइनस, सर प्लस है ना नीचे। कहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी प्लस है, ओके। 2/3 रूट 2 माइनस 8 अपॉन, सर हाँ बोलो। जो हमारा ये मैक्सिमम पावर बन रहा है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ हो रहा है ना यहाँ पे। अच्छा फिर, तो यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का फॉर्म कुछ बन रहा है ना नीचे, सेम तो पावर है। बेटा ऐसे नीचे होता है, ओवरऑल फॉर्म दिखी जाती है, पूरी फॉर्म दिखी जाती है, मतलब समझ गए। ये पूरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा होता ना तो सोचते हैं, हाँ, ये पूरा क्या बन रहा होता इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो सोचते हैं, तो वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि ये अलग फॉर्म देख रहे हो ये अलग फॉर्म देख रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे तो तुम 0/0 को देखोगे तो तुम ऊपर 0 दिखेगा कि भाई, हाँ नहीं। हाँ सर सही है। हाँ तो पूरा फॉर्म देखा जाता है, हम्म समझ गए। हम्म इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो बोलो यार, अच्छा क्वेश्चन था। हम्म, बाकी टफ तो बिल्कुल नहीं है। हम्म। फिर से एक्सप्लेन करना है, नहीं सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
limit n tending to infinity 2n 8 minus 3n 7 plus 5n minus 2 power 1 upon 4 plus 3n 6 minus 3n 5 plus 2 power 1 upon 3 upon 8 and 10 minus 3 and 4 plus 2n square minus 1 power 1 upon 5 minus 4 and 12 minus 3 and 10 plus 6 power 1 upon 6. इसको 9 कर लो भाई, बताओ मैक्सिमम पावर 2 सर 2 यहाँ ठीक भी से बताया 9 है बेटा, ये 9 चेंज किया थोड़ा सा चेंज क्या है? 9 upon 4 यानी कि 2.25 हाँ मैक्सिमम पावर बताओ 2 2 इनफाइनाइट याद है। सही है, करेक्ट आंसर। मैक्सिमम पावर बताओ, 2 और इसका भी 2 मैक्सिमम पावर बताओ। 2 आंसर आ गया आपका, क्या आंसर है? इनफाइनाइट। इंफिनिटी। डिनोमिनेटर, ये चीज समझना जरूरी है, यही चीज समझना जरूरी है। हाँ इसमें बहुत सारे रिवर्स क्वेश्चंस भी बनते हैं, बताऊंगा मैं भी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मैक्सिमम पावर दोनों तरफ सेम है ना, तो उनके रेशियो आंसर आ जाते हैं कोफिशिएंट्स के। मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है तो इन्फिनिटी आंसर आता है, मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो आंसर कितना आता है? 0 0 0। ये बस एक सोचने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस c अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस d इज इक्वल टू p, नहीं, इज इक्वल टू 2। फाइंड a b एंड c। ये क्वेश्चन बताओ, सोच के क्या आंसर होगा। दिमाग लगाओ आराम से, है ना, सब चीज तुम्हें पता चुका है। इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं है भाई, है ना, इसका आंसर 2 है इज इक्वल टू में इन्फिनिटी नहीं लिखा हुआ, इज इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है? 2 2। अब बताओ, अच्छा ये बताओ, ए नॉन जीरो हो गया, ए नॉन जीरो, हाँ डेफिनेटली आंसर कितना आएगा? इंफिनिटी। इफ ए इज नॉन जीरो देन 100% लिमिट विल बी तो ये तो 0 चाहिए। ए तो 0 ये समझ आया आपको? हाँ हाँ सर ये 0। ये हो जाएगा 6। सो ए मस्ट बी, ए को हटना पड़ेगा यहाँ से, हाँ ये 0 0। बी, ये 6 हो जाएगा। ए तो हो गया 0, ठीक है। अभी यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, और यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। 2। इनके कोफिशिएंट्स का आंसर रेशियो में आ रहा है, 2 तो p अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि b इज इक्वल टू 6 हाँ c का तो कोई यूज ही नहीं है, c कैन बी और ये कुछ आर। एनी नंबर। नहीं बात समझ, ठीक है। अच्छा b भी 0 हो गया तो क्या आंसर आएगा? 0 हो जाएगा। डेफिनेटली, समझ गए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बताओ यार क्या आंसर आने चाहिए। फाइनाइट नंबर है, सी 0 होना चाहिए। ठीक से। फाइनाइट नंबर जीरो भी होता है, फाइनाइट नंबर जीरो भी होता है। चलो मैं डिफरेंट केस बनाता हूँ। इफ एल फाइनाइट, चलो इसको एक काम करते हैं, फाइनाइट नॉन जीरो कर देते हैं अभी, ठीक है। हाँ, तो सी 0 तो तो फिर फाइनाइट नॉन जीरो। बाकी तुम समझ गए ना, जीरो, सपोज करो सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 0 आ जीरो। जाए। तो जीरो भी फाइनाइट नंबर है, मैं ये बोलना चाह रहा हाँ हूँ। लेकिन अभी लिखा हुआ है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, सी मस्ट बी 0 मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स 2 अपॉन, ओपन बी इज इक्वल b टू equal to L। सही है, बस ये है आपका आंसर, b इज इक्वल टू 2 अपॉन एल। अब वो तो एल पे डिपेंड करता है क्या है ना। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, और जो भी आपने सीखा उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 7 टू द पावर n प्लस 3 प्लस 2 टू द पावर 3n प्लस 4 प्लस 9 टू द पावर n प्लस 2 अपॉन 3 to the power 2n plus 5 plus x minus 2 to the power n is equal to p is equal to p draw p versus x graph। बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको x के बारे में कमेंट करना है और x के अकॉर्डिंग p क्या आ रहा होगा वो बताना है। समझ गए? स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ पहले तो, ये कितना लिखा हुआ है? 343 इंटू 7 टू द पावर, n दिस इज 16 टाइम्स कितने की पावर n? 8 power n दिस इज 81 टाइम्स 9 power n अपॉन 243 टाइम्स 9 टू द पावर n 243, समझ गए? हाँ 3 power 5 हाँ, और ये है x माइनस 2 टू द पावर n। लिमिट एक्सटेंडिंग, लिमिट n नहीं है, x n n लिमिट n टेंडिंग टू infinity मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको भी? 9 power n डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे? 9 power n जो बैकग्राउंड में होता था वही कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना? हाँ इवन ठीक है, अपॉन ये कितना बन गया? 0 प्लस 0। समझ गए ना? उसी चीज पे आ रहे हैं, उसी चीज पे आ रहा है कि जो मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स है उसका रेशियो आंसर में आ रहा है। लेकिन अभी x भी है यहाँ पे, तो 0, ये भी कितना हो गया? 0 0 ये कितना आ plus गया? 81 ये कितना आ गया है? 243 ये आ गया है ये। x minus 2 power n 9 समझ power गए? अब सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। एक मिनट रुको यार, इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं वैसे तो, क्योंकि भी डायरेक्ट काफी अच्छे से फिट हो गया ना माइंड में हमारी सारी चीजें। चलो डायरेक्ट ही करते हैं इसको ना, डिवाइड डिवाइड मत करो, आप डायरेक्ट ही बता दो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स आंसर में आता है ना? ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है बोलो? 7 की पर यहाँ पे मैक्सिमम, की पर यहाँ पे मैक्सिमम, 9 की 9 power यहाँ पे मैक्सिमम, 9 की 9 power n और यहाँ पे मैक्सिमम।
x power n x minus 2 to the power n तुम्हें पिक्चर क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। हाँ x के सब कुछ ऊपर, किस पे डिपेंड करता है? x के ऊपर। x minus 2 पे डिपेंड, हाँ मतलब भाई हाँ x पे डिपेंड करता है, समझ गए? हाँ सर। हाँ, स्टार्ट करो। फर्स्ट x minus 2 भी किसके इक्वल आ गया? 9 के। कई बार समझ। हाँ 9 के बारे में। तो लिमिट ये p है पूरा, है ना? ऋषिकेश ये तुम बताओ p कितना आएगा उस केस में? कोफिशिएंट्स का रेशियो रेशो ऊपर कितने कोफिशिएंट दिखेंगे तुम्हें 9 टू द पावर n के? बोलो। 81 81 और डिनोमिनेटर में कितना दिखेगा? 243 243 प्लस। 1 अरे यहाँ पे तो समझ गए ना? यहाँ पे तो कितना लिमिट आ गया? 81 अपॉन 244 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 3 4 5 6 हम्म, 7 8 किसी से डिवाइड नहीं होता है। सेकंड और क्या पॉसिबिलिटी है? लेस देन हो जाए। x माइनस 2 ले लेस देन 9। हाँ लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मॉड लिखते हैं हम लोग, एक्चुअल में क्या लिखेंगे? और मॉड। मैग्नीट्यूड की बात चलती है क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता था ना यहाँ पे। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 9 से कम हो गया। ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको? 9 टू द पावर n। और डिनोमिनेटर पे भी मैक्सिमम पावर कितनी है? 9 की पावर, नो प्रॉब्लम। 9 टू द पावर n। कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर में आएगा। ऊपर कोफिशिएंट कितना है अभी? 81 अपॉन 243, यही आंसर। प्लस 0 मत लिखो चाहो तो इसको। कितना आ गया ये? 1 अपॉन 3 नहीं 1/3 आया समझ में? आ गया। भाई ये तो है नहीं ना मैक्सिमम पावर, तो यूज ही नहीं करोगे। थर्ड मॉड ऑफ x माइनस 2 सपोज करो ग्रेटर देन। 9 हो गया, आंसर 0 अब बता दो अब आंसर कितना आ जाएगा? 0 नहीं आया समझ? आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 9 यानी x माइनस 2 बिलोंग्स टू, -9 to 9 -9 यानी x बिलोंग्स टू 11 टू माइनस7 7। ठीक है, और x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन 9 यानी x माइनस 2 लेस देन 9 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 9 यानी x ग्रेटर देन 11 और x लेस देन माइनस। -7। तो लिमिट कितना आ रहा है? 0। आपको x की वैल्यू पता है, y एक्सिस पे जब p डिनोट करना काफी इजीली भी बन जाएगा। समझ गए? हाँ ओके, डाउट है इस क्वेश्चन में कुछ? नहीं बोलो किसी को डाउट है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एनी डाउट? नो सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सीखने को मिलेगा रवि, है ना? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पाई पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन r अपॉन n और r इज इक्वल टू 1 टू n तक। ये क्वेश्चन समझ गए? देखो ये क्वेश्चन का मीनिंग है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल r इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 1, देन 2 अपॉन n, देन 3 अपॉन n, देन 4 अपॉन n और सबसे लास्ट में n अपॉन n अपॉन n। ये नंबर कितना अप्रोच कर रहा है? 0। ये नंबर भी कितना अप्रोच कर रहा है? 0। ये नंबर भी कितना अप्रोच कर रहा है? 0। ये नंबर भी कितना अप्रोच कर रहा है? 0। सारे नंबर ऑलमोस्ट 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, लास्ट वाला 1 बनेगा। अब ध्यान रखना 0 इंटू फाइनाइट 100% आंसर कितना आता है? 0 आएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। हाँ 0 इंटू इन्फिनिटी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। 0 इंटू फाइनाइट ये 100% कितना आता है? 0। और 0 इंटू इन्फिनिटी ये क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। फॉर्म, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है यूजिंग लिमिट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना आ गया? 0 आ गया। समझ गए? क्वेश्चन ये होता है। अरे यार आप लोग सुन रहे हो ना सभी? हाँ सर। हाँ सर
ठीक है, तो ये है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर, 2 अपॉन एन स्क्वायर, 3 अपॉन एन स्क्वायर, और सबसे लास्ट वाला नंबर क्या बनेगा, n अपॉन n square 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0। कितना आंसर आएगा? 0। 0। एक चीज ध्यान रखना, वेन एवर नंबर is multiplied with 0 point something, समझ रहे हो, वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, वैल्यू decrease डिक्रीज होती है। और सपोज करो 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती increase ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। है। ठीक है, तो बहुत सारे 0 0 टाइप के नंबर आ गए, मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू और कम कर देंगे वो। क्वेश्चन ये होता, लेकिन अब समझना स्टार्ट करना थोड़ा सा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सब। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिग्मा है ना। सिग्मा में से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई में से नहीं आता है। मतलब क्या है इसका, जैसे ये लिखा होता 1 अपॉन एन, 2 अपॉन एन, 3 अपॉन एन, 4 अपॉन एन, तो क्या इसमें से 1 अपॉन कॉमन ले सकते हो क्या? अब ये मल्टीप्लाई होते तो 1 अपॉन कॉमन आता है क्या? नहीं। समझ गए? तो सिग्मा में से कांस्टेंट कॉमन नहीं आता है, समेशन में से कांस्टेंट कॉमन आ जाता है। नहीं लेना चाहो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इतना लिख दो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर, और सबसे लास्ट में n upon n square। n अपॉन, n ये नंबर ऑलमोस्ट कितना है बोलो, 0 पॉइंट समथिंग। ये नंबर भी कितना है, 0.something। ये सारे नंबर भी कितना है। 0 point something अब एक बात मेरे को ये बताओ, 0 पॉइंट समथिंग्स को मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कम होती है डिक्रीज होती है? decrease होती है, और 0 पॉइंट समथिंग्स को ऐड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। increase होती है, क्या बोल रहे हैं आदित्य? increase होती है। इंक्रीज होती है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बजाता है ना भाई। हाँ तो काफी लोग क्या करते हैं, इसको भी 0 बता देते हैं, गलत बात है, 0 नहीं होता है। एलसीएम कितना आ गया इसका, n square और ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू, n याद है कितना होता है ये, n इंटू into n plus n 1। plus 1 by 2 नहीं है समझ? तो ये क्वेश्चन बन गया अभी, ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n अपॉन, 2n square आंसर विल बी 1 रेशियो by कोफिशिएंट्स ऑफ 2 n square n स्क्वायर। कितना आंसर है? 1 by 2 जबकि इस क्वेश्चन में कितना आंसर आ रहा था, 0 यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, 1/2। by 2 समझ गए? तो 0 पॉइंट समथिंग नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू और कम होती है, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग नंबर को ऐड करते हो तो वैल्यू क्या होती है भाई? एक पैसा जोड़ के 100 रुपीज नहीं कर सकते क्या? हाँ समझ गया? पर्सनल आगे एनी डाउट? नो सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता तो कितना आंसर आता है ये बताओ एक बार। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r अपॉन n, इसका कितना आंसर आएगा ये बताओ। infinity डिनोमिनेटर तो कितना आ रहा है, n और न्यूमिनेटर में आ रहा है ये सब, समझ गए? 0 आ जाएगा। बन गया n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n। ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 2 है।
और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है बोलो, 1 कितना Infinite. आंसर आएगा, infinite यानी कि नॉट डिफाइन, ये भी नॉट डिफाइन ही ध्यान रखना है ना, यानी इन्फिनिटी वाला नॉट डिफाइन। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता, तो कितना आंसर आएगा, 0। वेरी गुड, तुम्हें सब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना। जब मैक्सिमम पावर सेम होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ही फाइनाइट नॉन जीरो आंसर्स आता है। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 3n क्यूब, 3n क्यूब मैक्सिमम पावर 2 और यहाँ पे 3। 2 कितना आंसर है, 0। 0 ये डिफाइन है, आ रहा है ना, ये डिफाइन है प्रॉपर। क्वेश्चन ये रहा होता जो जस्ट अभी किया था, इसमें आंसर कितना आता है, n स्क्वायर प्लस n अपॉन, n square इसमें कितना आंसर आता है, 1/2 तीनों के समझ में आ गए। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, ये बताओ क्या आएगा आंसर। जी करो या ठीक से कैलकुलेट करो, ऐसे मजाक मत करो। So limit n tending to, infinity। हाँ न्यूमरेटर कितना आ रहा है बोलो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू, n square डिवाइड में कितना लिखा हुआ है, n cube इसका फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, n इंटू n n प्लस into 1 n इंटू plus 1 to n plus 1 to n plus अपॉन, 6 समझ गए, n हाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 3 और कोफिशिएंट कितना आएगा उसका, 2 समझ गए ना ये कैसे आ रहा है, 2n इंटू n इंटू n, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 3 है 6n 1/3 कितना आ गया, 1/3 समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r क्यूब अपॉन n टू द पावर 4, ये क्वेश्चन है। डिवाइड में कितना आ रहा है n टू द पावर 4, न्यूमरेटर कितना आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, फॉर्मूला याद है तुम लोगों को इसका, n plus 1 का स्क्वायर n into n n इंटू n plus 1 प्लस by 1 2 अपॉन 2 का
1/2 होल स्क्वायर। समझ गए? ओके, तो ये हो गया बेसिकली एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। 4n4। मैक्सिमम कितना है यहाँ पे बोलो? n की पावर 4। 1 टाइम n n की पावर पावर 4। बाय और 4। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? n की पावर 4 1/4। आंसर कितना आ गया? 1/4। समझ गए? हाँ सर। अब देखो इससे एक ऑब्जर्वेशन ये निकल के आता है कि जैसे यहाँ पे था r की पावर 1 और n स्क्वायर, कितना आंसर है? 1/2। डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी आंसर कितना है? 1/3। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 1। 1। हाँ, आंसर कितना है? 1/4। 4। 4। ये स्टैंडर्ड है और ये आपको पता होना चाहिए। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r टू द पावर a अपॉन n टू द पावर a+1। a प्लस में। एक काम करता हूँ n टू द पावर b लिख देता हूँ, चलता है? या फिर एक काम करता है, उसको बाद में स्टैंडर्ड केस बना लेते हैं। इतना याद रखो अभी आप, n टू द पावर r इज इक्वल टू 1 टू n तक, यानी ये लिखा हुआ है क्या? 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a 3 टू द पावर a अप टू, n टू द पावर है और डिनोमिनेटर में n टू द पावर a+1। कितना आंसर आएगा इसका? 1/a+1। यही बात समझ। हाँ सर। ऋषिकेश क्लियर हो गए? हाँ सर। जैसे 2 3 3 1/3, हाँ 1 2 1/2 और 3 4 1/4। 4। ठीक है। अच्छा ये बताओ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 टू द पावर a 2 टू द पावर a 3 टू द पावर a अप टू n टू द पावर a अपॉन n टू द पावर b। ये चीज डिस्कस करो, देखते हैं क्या करते हो, बताओ। बोलो बोलो बोलो। कौन बताएगा? सर सुजल तुम एक सेकंड, सिद्धराम सुजल तुम बताओ। हाँ बताओ सिद्धराम तुम बताओ, चलो बोलो। वो तो a और b के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ तो वो कैसे डिपेंड करेगा वही बताना है आपको। अगर a ग्रेटर देन b हो गया ठीक से बताओ। ठीक से बताओ। बेटा ए ग्रेटर देन बी नहीं होता है, डिनोमिनेटर में a+1 से कंपैरिजन चल रहा है। नहीं यही बात समझ भाई। फर्स्ट तो यही हो गया ना जो ऊपर बताया था, इफ b इज इक्वल टू, a+1। अरे यार इनको जब तुम ऐड करते हो ना, इनको जब आप ऐड करते हो क्या करते हो? ऐड। हाँ, तो n की पावर कितना निकल के आता है? a+1। देखो यहाँ पे देखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n क्यूब आ रहा है, 1 2 3 4 5 n स्क्वायर आ रहा है। तो जब आप इन लोगों को ऐड करते हो तो n की पावर क्या आती है? a+1 आ जाएगा। और इसका जो कोफिशिएंट आता है ना वो ये आता है। नहीं बस समझ में, तभी तो ये वही आंसर्स आ रहे हैं।
जैसे यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है न्यूमरेटर में? n की पावर 4, एक 4 पावर बढ़ जाती है। इंटीग्रेशन से समझ सकते हो, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर 4 अपॉन 4 ऐसे होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर, पावर बढ़ जाती है n क्यूब अपॉन 3 n क्यूब कैंसिल 1 अपॉन 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 n स्क्वायर अपॉन 2, समझ गए? हाँ अब बताओ, इफ b इज इक्वल टू a प्लस 1, आंसर कितना आएगा? 1/8। सेकेंड, सपोज करो डिनोमिनेटर की पावर a प्लस 1 से भी ज्यादा हो गया, कितना आंसर आएगा? और सपोज करो डिनोमिनेटर का पावर a प्लस 1 से कम है, इन्फिनिटी। तो कितना आंसर आएगा? इनफिनिटी। नहीं है बात समझ में? यार ये सारा वही तो बताया था आप लोगों को, नहीं समझ आया क्या? ये सब वही तो बता रहा था मैं। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस जगह पे भाई क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिग्मा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? बोलो। इन्फिनिट इनफाइनाइट। क्योंकि ऊपर आपको मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी और नीचे 2 क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी है? 2। हाँ, क्वेश्चन ये रहा होता। ऊपर 0 मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी? 3, और नीचे कितना मिलेगा? 4 तो 0। 4, आंसर कितना है? 0। समझ गए? हाँ सर। तो वन डिफरेंस में चल रहा है सब कुछ। या ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना? कई जगह पे यूज हो जाता है, कई जगह पे फिट हो जाता है चीज, नहीं है समझ में? आ गया सर। कोफिशिएंट कितना आता है इसका? 1 अपॉन a+1। a+1। पक्का समझ में आ गया? चलो a क्वेश्चन plus 1। ये एग्जांपल बताओ। इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लिमिट से मिक्स हो जाती हैं चीजें। टफ नहीं होता है, कुछ भी टफ नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम कितना आ रहा है बताओ? 6। 6। 2n टू द पावर 6, यही आ रहा है। इसमें मैक्सिमम कितना आ रहा है? 9/2। 1n टू द पावर
9/2 आया। 4.5 4.5। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम कितना आएगा 6 आएगा, और उसका कोफिशिएंट भी कितना आएगा, 1/6। हाँ सही। ये चीज समझ आई? हाँ सर, ओके, इसमें मैक्सिमम कितना आ रहा है? 6 आएगा, 2 6 8 के पार 2। हाँ सही है। यार बहुत अच्छे से बताया, मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। हाँ सर आएगा। हाँ सर। क्या आंसर आ गया? 4/1 2 बाई बाय 8 इन 2/8/6। 2/1/6 प्लस हाँ 8। 8। 8, तो ये हो गया 12/40। 9। नहीं हुआ समझ में? ये समझ गए ना, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, ये इस पावर का इंडेक्स बनता है ना। हम्म। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। नहीं सर। देखो एक बार इस क्वेश्चन। समझ रहे हो ना, सिग्मा r टू द पावर 5 ये कहीं पे फिट हो जाता है, ये पता होना चाहिए हम लोग। इसमें पावर इंक्रीज होती है। एनी डाउट? नो सर। वो सर। तो ये सब था इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और भी क्वेश्चंस बनते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे, कुछ क्वेश्चंस काफी सारे शीट्स में भी हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर एक साथ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे सब। सो थर्ड फॉर्म इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगेन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। सपोज करो एक इन्फिनिटी हो गया आपका 1 करोड़, एक इन्फिनिटी हो गया 2 करोड़, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 करोड़ यानी इन्फिनिटी। एक इन्फिनिटी हो गया 1 करोड़, सेकंड इन्फिनिटी हो गया 1 करोड़ 1, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1। समझ गए ना, यानी कि फाइनाइट है। फाइनाइट नंबर। ओके, एग्जांपल करें इस पे भी। हम्म। पानी वानी पीना है तो पी लो, एक काम करो, पानी वानी पी लो 5 मिनट। सिंपल है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ तो बताना मेरे को यार, है ना। या भी एक्टिव हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं।
हाँ सर हो गया। हो गया? हम्म, एक सेकंड, एक काम कर लो तुम। स्टार्ट करें? इधर ऋषिकेश, पायल, साहिल, सोजल, देव, अनिरुद्ध, हाँ सर आ आदित्य, गए। सब आ गए। हाँ सर। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है बेटे, ओके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x का अंडर रूट माइनस x माइनस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो तुम बोल रहे थे ना सीधा हमेशा वो अब आया एक्चुअली। हाँ पूरी फॉर्म देखी जाती है, ऐसा नहीं कि समझ रहे हो ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग हो रहा था वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा इन्फिनिटी माइनस, माइनस इंफिनिटी। और इसमें वन तो खास कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ सर। ओके। या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, चाहो तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हें यदि वन से प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस, ब्लैक पेन से लिखते हैं, तुम ये भी समझ सकते हो इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x अंडर रूट माइनस ऑफ, एक्स प्लस वन, तो ये इन्फिनिटी माइनस, इंफिनिटी फॉर्म। समझ गए? अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 2 या 3 मेथड होते हैं, जिनमें से एक मेथड तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा डायरेक्ट। क्या करना चाहिए? रैशनलाइज। रेशनलाइज करना चाहिए, सही बात। तो एक मेथड तो ये कि इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के बाद, या एक मेथड और मैं बताऊंगा उसके बाद, ये क्या होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ रेशनलाइज करने के बाद, या एक मेथड और बताऊंगा मैं उसके बाद, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो आप इसको रेशनलाइज कर लो और फिर तुम्हें वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो आप ऑलरेडी जानते हो उसको करना। तो ये हो गया अभी रेशनलाइज। ठीक है, एक सेकेंड। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ दिस रूट और दिस, इसमें कोई डाउट? नहीं है। अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, वन को सेपरेट करके फिर माइनस एक्स प्लस एक्स वगैरह कर देते हैं, वो गलत है यार, ध्यान रखना ना। स्क्वायर रूट वाला टर्म पूरा सेपरेट होना चाहिए, बाकी पूरा सेपरेट होना चाहिए, समझ गए? न्यूमरेटर क्या आ रहा है बोलो? ए स्क्वायर माइनस माइनस बीस बी स्क्वायर। ये समझ आया? उनका उसका। हाँ सर। कौन डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? दिस और दिस और दिस, समझ गए? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे आएगा -2x, यानी कि x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इंफिनिटी। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। कई बार समझ, मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो। मैक्सिमम पावर 1 है। मैक्सिमम ऊपर कितना है? 1, नीचे भी 1। 1, और ये भी कितना है? हाँ 1। कितना आंसर आ गया? 1/2। हाँ पॉइंट नहीं आया समझ? आ गया। अरे बोलो, एनी डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो तो काफी रिलैक्स फील हो रहा होगा, मुझे लगता है। नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर कर हाँ पर वो बाद में लिखना पड़ता है ना, हाँ।
तो अरे यार बाद में मत लिखना लिखो, पड़ता है सुनो सर, सुनो, टाइम नहीं क्यों होता। लिखना है? अरे क्यों लिखना है यार, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा वो लिखना ज्यादा। सर लिखा हमने, पूरा लिखा है। नहीं रहेंगे ना प्रॉपर, बाद में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा बाद में लिखोगे प्रॉपर? हाँ, बाद में प्रॉपर लिखेंगे ना तब दिक्कत हो जाएगा ना, लास्ट को नोट्स चाहिए ना रिवाइज करो। क्या? बाद में तो लिखते हैं ना क्लास के बाद। मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन मत लिखा करो, टाइम वेस्ट मत करो लिखने में, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लिया करो, रिवाइज कर लिया करो, सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने आप सॉल्व करके देख लिया करो। ये राइटिंग तुम्हें खराब लग रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं मतलब नहीं। 2-3 महीने मतलब बाद। बताओ क्या करूं मैं इसमें, नहीं, डेकोरेट कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। 2-3 महीने बाद नोट्स वगैरह चाहिए ना रिवाइज वगैरह करने तो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम्म, देखो हर लेक्चर के बाद में तुम्हें नोट सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है? हम्म, इसके बाद तुम्हें जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। हम्म, जैसे तुम्हें ग्राफ के नोट चाहिए तो देखो ये रहे ग्राफ्स के नोट पूरा एकदम अच्छे से, तुम्हें फंक्शन के नोट्स चाहिए तो फंक्शन के नोट्स हैं। हम्म, समझ गए? हम्म। तो बाद में लिखने में टाइम वेस्ट, तुम्हें कम से कम 2 घंटे लगेगा इसको लिखने में, शर्त लगा दो। हाँ ना, वो इसलिए हाँ, फिर मत लिखो क्वेश्चन यार दो सॉल्व घंटे में सॉल्व क्या? करने के लिए टाइम नहीं मिलता। मत, मैं बोल रहा हूँ ना मत लिखो, समझ गए? तो डेली का तुम्हें, जेरॉक्स निकाल के रख लेते हैं। हाँ मतलब जेरोक्स निकाल के रख सकते हो तो वो अच्छा है, वरना वही तुम्हारे मोबाइल लैपटॉप में यूज कर सकते हो तो वो अच्छा है। वही करना पड़ेगा। जेरोक्स करना पड़ेगा वैसे तो, हाँ, उसी से फील आता है। बेस्ट, हाँ सब। तो जेरोक्स करवाना, फिर मेरे को ये बताना, ये जो ग्रीन कलर में जब तुम जेरोक्स करवाते हो, वो तो ब्लैक ही ऐसा आएगा। ना हो कि ये पूरा ब्लैक हो जाए। हाँ सर, ठीक है, वो वो एक बार मेरे को बता पूरा देना। नहीं होगा, थोड़ा। थोड़ा थोड़ा हो जाएगा ऐसा। थोड़ा ब्लैक हो जाएगा मुझे लगता है, और लेकिन ये तब भी तुम्हें दिखेगा, ये सब जो वन मेथड लिखा हुआ है तो दिखेगा। हाँ वो दिखे। हाँ, तो नोट मत करो, समझ गए? हम्म, टाइम वेस्ट करना है मत करो टाइम वेस्ट, इससे अच्छा क्लास के बाद में जल्दी से इनको एक बार रिवाइज कर लिया करो, जल्दी से, आधे घंटे में, ठीक। और अपना आगे प्रैक्टिस करो, ठीक है? हम्म। बाकी तुम्हें राइटिंग खराब लग रहा है क्या ये? नहीं नहीं सर। सर, अच्छा है। हाँ तुमसे तो मुझे लगता है ठीक ही है, कुछ कुछ लोगों से तो, ध्रुव है ना? ने तो कलर प्रिंट मंगवा लिया है अच्छा ध्रुव रिलेशन। ने कलर प्रिंटर मंगवा लिया है? नहीं, कलर प्रिंट सारे लेसन्स का करवा लिया है उसने। अरे वाह यार सही है। कलर प्रिंट में तो बहुत खर्चा आया होगा, उसका एक पेज 10 रुपए का लग गया होगा। उसके घर पे ही है। अच्छा अच्छा, उसके घर पे एक प्रिंटर है क्या? उसकी मम्मी के ऑफिस में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो सही है, उससे फिर एक सेट में निकलवा के रख लूंगा अपने लिए। भाई बुक नहीं बन गई है, बुक ही तो बन गई है पूरी, है नहीं बन गई है क्या बताओ? हाँ सर, उसने पहले स्पाइरल एग्जाम, बाइंडिंग करके लाया है। वायरल क्या? वाइंडिंग, वायरल वाइंडिंग स्पाइरल वगैरह। बाइंडिंग करके लाया है। हाँ प्रॉपर बुक बन गया ये। तो देखो फाइनल ये है, नोट मत किया करो, नोट करने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? हम्म, हाँ, बस उसको रिवाइज कर लिया करो, और जो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ वो डायरेक्ट उस होमवर्क पे आ जाया करो। डन? लेक्चर के बाद में जैसे ये क्वेश्चन लिखा रफ कॉपी में, फटाफट से इसको सॉल्व करके देख लिया, काफी है इतना। हम्म, ओके? ठीक सर। या फिर घर में कोई छोटा भाई हो उसको बोल दो नोट करने के लिए। हाँ। ठीक है ऋषिकेश? हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये बताओ कितना आंसर है?
मेरे बैकग्राउंड में से कोई नॉइज आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, एक्चुअली क्या, लाइट चल जाता है फिर इन्वर्टर से ये पंखा बहुत आवाज करता है, पता नहीं क्यों। हाँ बताओ भाई, क्या आंसर है? सबसे पहले तो फॉर्म आइडेंटिफाई करो। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप शुड बी रैशनलाइजेशन। कर दो तो ये आ जाएगा डिवाइड में वो स्क्वायर में प्लस अपॉन, सॉरी न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये बनेगा 5x आ एक्स जाएगा। माइनस 2, एक्स माइनस 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इंफिनिटी। सही बात है, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। मैक्सिमम डिग्री के कोफिशिएंट, सही बात है। हाँ, मैक्सिमम कितना आ रहा है 5x यानी कि 5 रूट 1 प्लस रूट रूट 1 1 यानी कि 5 अपॉन, 2। नहीं आया समझ? ऋषि कोई डाउट है तेरे को, बता नहीं भाई। नहीं नहीं। पक्का? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम। अच्छा ये बताओ, एक चीज ये बताओ, बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा यहाँ पे? आपने डिवाइड किया होगा x से, हाँ तो ये 2 अपॉन एक्स हो जाएगा 0, और x जब अंडर रूट के अंदर जाता है तो एक्स स्क्वायर बन के जाता है, हाँ तो उसने ये सारे लोग भी 0 कर दिए होंगे। हाँ भाई ये आपको बताया था ना मैंने फर्स्ट पेज पे, जब मैंने आपको ये बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो लिख देना, तो स्टार्टिंग में तो ये बताया था कि कैसे आता है एक्चुअल में ये। कहाँ चला गया? ये यहाँ पे डिवाइड होता है ऐसे, ऐड कर दिया। तो बैकग्राउंड में डिवाइड हो रहा होता है वहां पे ना। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे भी आपने किससे डिवाइड किया होगा, जो मैक्सिमम पावर है उससे। ठीक है, बैकग्राउंड। तो ये बनेगा 5 माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट प्लस ये भी अंडर रूट, समझ गए ना? अंडर रूट में जब 1 अपॉन एक्स जाएगा तो कितना होके जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बेटे 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी कितना, 0 तो इसका 0। आंसर आता है कितना, 5 अपॉन अपॉन 2, समझ गए? चलो एक एग्जांपल और करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अंडर रूट, ये क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताओ, बाकी फिर नेक्स्ट हम पे करते हैं, ठीक है? ये चैप्टर अभी 3 लेक्चर्स और लगेंगे इसमें, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर।
रेशनलाइज, x minus 2 रेशनलाइज ही करोगे ना? हाँ क्या आंसर आ रहा है फाइनली? सर माइनस में आता है क्या? तो इसको रेशनलाइज करोगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x प्लस हो cancel गया 5x, और x ये minus 2 और ये आ जाएगा आपका ऐसे। x minus 2 x plus 1 plus मैक्सिमम पावर ऊपर कितनी है? 5, और डिवाइड में 1 1 प्लस रूट 1। plus 1 कितना आंसर आ गया? 5/2 5/2 आंसर है, ध्यान रखना Wrong. इम्पोर्टेंट। माइनस इनफिनिटी क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें minus बेटा? ये रॉन्ग आंसर इसलिए है, जैसे सुनो सुनो, जैसे 1/2 है तो 1/2 को तुम्हें स्क्वायर रूट में लेके जाना है। ऋषिकेश कितना बन जाएगा ये? 1/4 लेकिन -1/2 को स्क्वायर रूट में लेके जाओगे तो क्या ये मॉड रूट 1/4 आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा ना, नेगेटिव बाहर रह जाएगा। हाँ यही बात समझ रहे हो? हाँ सर, एक्चुअली जो हम लोग यहाँ पे 1/x को रूट के अंदर लेके जाते थे ना, वो भी वैलिड नहीं होगा वो नेगेटिव है यहाँ पे। क्योंकि नेगेटिव है, हाँ और नेगेटिव यदि रूट में जाएगा तो अपना नेगेटिव बाहर छोड़ के जाएगा। तो -5/2 हो जाएगा। हाँ, तो इससे बेटर ये रहता है यहाँ पे कि आप स्टार्टिंग में, इन स्टार्टिंग रिप्लेस x विद -x। x को किससे रिप्लेस कर दो? -x हाँ, तो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी था, तो अभी x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए? सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन है वहां पे x को किससे रिप्लेस कर दो? minus तो -x का स्क्वायर तो x² ही है, और ये क्या था? माइनस x² अंडर रूट ऑफ, plus 7x plus 3 समझ गए? आगे। अब इसको रेशनलाइज करो। minus 5x तो ये आएगा डिवाइड में कितना minus आएगा? 5x minus 2 -5 प्लस, और न्यूमरेटर में कितना आएगा? x² cancel minus 5x minus 2 समझ गए? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आंसर विल बी -5/2 minus 5/2 5 अपॉन रूट 1 प्लस root 1 यानी कि -5 अपॉन 2 ये इसका आंसर है। समझ गए? हाँ सर। एनी डाउट? ओके, चलो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके, तुम्हारा जो शीट वगैरह का डिस्कशन था सिद्धरामेश्वर, किसको करना है शीट डिस्कशन? यहाँ पे कितने लोगों को शीट डिस्कशन करना है? वो मैं कल रखता हूँ, 7 के बाद में हो जाएगा तुम लोग, चलेगा 7 to 8? हाँ सर ठीक है। 7 to 8 कल और कंफर्म कर दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, इवनिंग को। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके bye sir भाई अच्छा, Bye, इसकी नोट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स कॉपी मतलब नोट्स उसको लिखना मत, मैं ये शेयर कर देता हूँ, अभी तुम्हें मेल कर देता हूँ, तुम्हें व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, उसको जस्ट रीड कर लेना, सारे क्वेश्चंस पे एक बार अपने आप सॉल्व कर लेना। बाकी शीट तो अभी शीट भी मैं पोस्ट कर देता हूँ साथ में, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये भी ज्यादा क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे यार, है ना? लेकिन फिर भी ट्राई कर लेना, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना जो मैं शीट पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट 15 ना? फर्स्ट 50। हाँ, आज बहुत सारे plus 50 क्वेश्चन है इसमें, 220 क्वेश्चन। आज पोस्ट कर दोगे ना? क्या? आज पोस्ट कर दोगे ना शीट? अभी करता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ बस। ईमेल कर दो सर। हाँ, तुम्हें मेल भी कर देता हूँ, ठीक है? एडवांस वाले ग्रुप में एक शीट और पोस्ट करता हूँ अलग से, पहले तो मुझे भी करोगे क्या मेल? तुम्हें भी। क्या नाम ऋषिकेश तुम बोल रहे हो क्या?
अनिरुद्ध बोल रहे हो? हाँ सर ठीक मैं है हूँ। ठीक है। आदित्य मैं तुम्हें कर देता हूँ, तुम बाकी सबको कर देना, ठीक है? हाँ हाँ सर। जिसको भी चाहिए। चलो ओके भाई, फिर मिलते सर हैं नेक्स्ट मेरा टाइम। आईडी नहीं है उसके पास। ले लेना, तुम्हें भी मेल करवाना है? बता भी दे देना। यू कैन टेल नाउ। चलो व्हाट्सएप पे करता हूँ फिर, है ना, व्हाट्सएप पे और उस पे करता हूँ। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय सर। ओके।